अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, इट्स मी एना और आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमारा एंजाइटी वीक चल रहा है, जिसमें हम एंजाइटी के सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आगे चलने से पहले मेरा चैनल एना.com ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर फॉलो कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके और आपके किसी भी किस्म के कोई भी साइकोलॉजिकल मसाइल हैं तो आप उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। तो आज हमने डिस्कस करना है एंजाइटी के फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे दूंगी जो हमने पीछे वाली वीडियो में शेयर किए थे। तो चलो जी, चलते हैं पहले साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की तरफ। तो जी, हम सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से इनकी समझ आ सके। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि एंजाइटी को आम जुबान में भी बेचैनी कहते हैं। बेचैनी की हालत में जिस तरह आपको हर एक चीज़ को लेके वो आपके दिमाग पे तारी हो जाती है और आपसे हर एक काम उल्टा हो ही जाता है। मतलब अगर जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर घर से बाहर है, वो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो आप परेशान हो जाते हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, किसी ने अगवा कर लिया, ये हो गया, फ़ोन नहीं गुम हो गया, पता नहीं। इस तरह बहुत सी मदर्स में ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी पाई जाती है कि जब एक उनका इन्फेंट होता है, जो बेबी, तो वो इन्फेंट जब सो रहा होता है तो वो बार बार उसको जाके चेक करती हैं कि ये ठीक तो है, ठीक तो है। तो इस तरह की जो आपको हर एक छोटी छोटी सी बात को लेके बेचैनी होती है, इसके आपकी साइकोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये छोटे छोटे से बेचैनी के जो लम्हात होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके लिए बहुत बिग प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो आपको इनको बहुत जल्द ट्रीट करवाना चाहिए और इनको खुद भी ट्रीट हम कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपको ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, आपको सांस लेने में इतनी ज़्यादा दुश्वारी होती है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मेरी सांस फूल रही है या मेरा दिल बंद हो रहा है। देखिए, यूजुअल रूटीन में बहुत जल्दी हम एक कहना शुरू हो जाते हैं कि मेरी सांस बंद हो रही है, मेरा दिल बंद हो रहा है, प्लीज़ मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। बहुत लोगों को तो इस चीज़ की फ़िक्र होने लगती है कि पता नहीं मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह अगर आपको ये सब परेशानी हो रही होती है तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जो इमीडिएटली इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। इमरजेंसी में जब जाते हैं, वहाँ पे जो फर्स्ट एड आपको मिलती है उसमें सबसे पहले वो आपका बीपी चेक करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी ईसीजी से कर देते हैं, जो कि दोनों नॉर्मल आती हैं। और उसकी भी एंजाइटी उनको हो रही होती है। जब वो नॉर्मल आती है तो वो घर आके पता है क्या सोच रहे होते हैं, डॉक्टर ने ठीक से चेक नहीं किया, उन्होंने मुझे सही से चेकअप नहीं किया, इस वजह से ये सब नॉर्मल कह रहे हैं लेकिन है नहीं है। लेकिन उनको ये डायग्नोज नहीं हो रहा होता कि ये एंजाइटी जो है ये मुझे साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट कर रही है, जिससे ये मुझे फिजियोलॉजी मेरी जो है वो इफेक्ट हो रही है। साइकोलॉजी जो है हमेशा आपकी फिजियोलॉजी पे इफेक्ट होती है। आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी आपकी आपकी पर्सनैलिटी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी सोसाइटी में ग्रो होती है। तो लिहाजा आपको सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि आया मुझे ये एंजाइटी है या फिर वाकई में मेरा दिल बंद हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे पैनिक अटैक हो रहा है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि ये एंजाइटी ही है। हमें एंजाइटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को जान नहीं सकते तो हम उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को जान जाते हैं, हमें उसका ट्रीटमेंट करना आसान होता है, हमें उसकी हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो जैसे मैं अपनी हर किसी एक वीडियो में भी ये बात बताती हूँ कि मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है,
इसीलिए है इसका मेरे प्लेटफॉर्म का मकसद ही ऐसे लोगों तक साइकोलॉजी की अवेयरनेस पहुंचाना है जो साइकोलॉजी पे बिलीव नहीं करते या जिनको लगता है कि साइकोलॉजी तो ऐसे ही है, इस कुछ भी नहीं होता, हम कोई पागल हैं जो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, या हम कोई क्रेजी हैं जो मुझे ये कह रहे हैं मैं साइको हूँ, मैं क्यों थेरेपी पे जाऊँ या मैं क्यों काउंसलिंग पे जाऊँ। तो ऐसे लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना मेरे प्लेटफॉर्म का मकसद है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या होती हैं एंजाइटी के दौरान। हर एक छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाना, जैसे कि कुछ बच्चों की प्रेजेंटेशन होती है क्लास में, तो वो घर में पूरी रात और पूरा दिन अपने घर में आके प्रिपरेशन करते हैं, कुछ स्टूडेंट मिरर के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्लास में जाते हैं तो उनको वो सब भूल जाता है, प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो वो क्या होता है, वो एंजाइटी की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को आता ही कुछ नहीं था, लेकिन और इन छोटी छोटी जो सिचुएशनल एंजाइटी होती है हमें इसको कूप अप किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, एंजाइटी जो है वो कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। एंजाइटी एंड पैनिक अटैक ये दोनों ऐसे हैं जैसे कि ये दो फिंगर्स हैं। अगर आपको एंजाइटी शुरू हो गई है तो इसी के साथ साथ आपको पैनिक अटैक्स भी आने लग जाते हैं। पैनिक अटैक हमेशा एंजाइटी की वजह से होते हैं। पैनिक अटैक से एंजाइटी से आपको पैनिक अटैक आते हैं। पैनिक अटैक में जब आपको पसीने ज़्यादा आने लगते हैं, आपके बॉडी कांप रहा होता है, आपकी सांस फूल रही होती है, हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि आपको लगता है कि बस मेरा दिल बंद हो गया, अब मुझे दोबारा से सांस आने ही नहीं लगी, मेरी सांस रुक रही है। तो इस तरह की सिचुएशन को कूप अप करने का तरीका जो है वो मौजूद है। आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, आप उसको घर में भी ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से इस तरह के सिचुएशन हैंडल नहीं होती, तो आपको किसी ना किसी सीनियर साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। सीनियर साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट के पास जाने का पर्पस आपको एक प्रॉपर वे में और एक पॉजिटिव वे में आपकी पर्सनैलिटी को ठीक करना, जो भी आपको एंजाइटी एंड पैनिक अटैक की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। क्योंकि जब आपको एंजाइटी होती है किसी भी किस्म से, जैसे कि बच्चे को एग्जाम की एंजाइटी होगी, तो बच्चे हर किसी एक वक्त एग्जाम्स में जाने से डरने लग जाते हैं। उनको हर एक वक्त लगता है कि मैं एग्जाम में जाऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, मैंने फेल हो जाना है, बस पता नहीं फेल हो जाएंगे उसके बाद क्या हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी बातें उनकी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी होती है कि वो गैदरिंग में जाते हैं तो उनको हेजिटेट फील होने की वजह से या कुछ भी होने की वजह से वो अपने आप को आइसोलेट रखना पसंद करते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि गैदरिंग में जाना छोड़ देते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को घर में जो छोटी सी सिचुएशनल एंजाइटी हो गई, छोटे से मैटर में बच्चा अगर लेट उठ गया तो मम्मा जाके बार बार देख रही है कि ये उठ क्यों नहीं रहा, उठ क्यों नहीं रहा। तो वो क्या होता है कि आपके दूसरे काम जो आप कर रहे हैं घर में रूटीन में, उनमें बहुत खलल डाल देती हैं। तो ऐसी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, मैं इधर आपको जो इसका कोप अप तरीका बताने लगी हूँ एंजाइटी को, वक्ती तौर पर उसका ट्रीटमेंट क्या कि आपको जब भी किसी भी किस्म की एंजाइटी है तो आप लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दें। लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग क्या, आप अपने सांस को नाक से लें, थोड़ी देर के लिए होल्ड करें और उसके बाद आप उसको माउथ से एक्सहेल करें, ताकि आपको इस तरह जैसे एक बलून में हवा भरी जाती है इस तरह से आप रिएक्ट करें। तो इससे क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, आपको जो पसीने आ रहे होते हैं थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में भी मैं इस किस्म की कोई भी नहीं कर सकती, डीप ब्रीथिंग मुझसे नहीं हो सकती, मैं क्या करूँ, मुझसे ऐसी सिचुएशन में मैं तो बस हाथ पांव फूल जाते हैं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो प्लीज़ फिर आपको ज़रूर किसी साइकेट्रिस्ट के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। या अगर आपको उनके पास भी जाना लगता है कि मैं नहीं जा सकती, तो एटलीस्ट आप किसी न किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास ज़रूर जाएं, ताकि वो आपकी काउंसलिंग करें। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं कि हार्ट बीट तो फास्ट होती ही होती है और सांस भी फूलने लग जाता है। लेकिन कुछ लोगों में इस तरह भी होता है कि उनको डायरिया हो जाता है, वो बार बार बाथरूम के चक्कर काट रहे होते हैं।
कुछ को नोज़िया स्टार्ट हो जाता है एंग्जायटी की वजह से। और बहुत से ज़्यादा लोगों में ये भी मैंने एक बहुत कॉमन सिम्पटम देखा है कि किसी को अगर एंग्जायटी होती है ना तो वो स्टिल हो जाते हैं, उनके मसल्स फूल जाते हैं, वो थोड़ा सा भी 2 कदम चल के भी आगे पीछे नहीं हो पाते। फिर जब तक वो जिस चीज़ से एंग्जायटी उनको हो रही है वो क्लियर नहीं होता, तो वो ऐसे ही परेशान रहते हैं। जैसे कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप सुबह बहुत हैप्पी हैप्पी उठते हैं, उठ के आपको एक ऐसी नाखुशगवार खबर मिल गई जो टेम्परेरी है, कि सपोज़ आजकल जैसे लोड शेडिंग की बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, तो आपको ये लगे कि लाइट नहीं है, मैंने घर के काम करने थे वो, तो आप परेशान होकर बैठ जाएंगे कि क्या मुसीबत है, पता नहीं क्या हर एक वक्त यही चलता रहता है, लाइट क्यों नहीं आ रही, मेरा इतना काम रह जाएगा, ये हो गया वो हो गया, बच्चे स्कूल से लेट हो रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस से लेट हो रहे हैं, या घर में कोई और फैमिली मेम्बर है उनकी कोई और प्रॉब्लम्स है, तो आप बस पैनिक होकर बैठ जाएंगी, आपसे कुछ नहीं होगा। बहुत सी औरतों में ये एंजाइटी की प्रॉब्लम पाई जाती है। और एंजाइटी एज कंपेयर टू मेल, जो फीमेल में ज़्यादा पाई जाती है। एंजाइटी की जो सिचुएशनल एंजाइटीज़ हैं ये फीमेल में ज़्यादा पाई जाती है, मेल्स में कम होती है। और इसमें को ट्रीट करना हमारे अपने बस में होता है, अपने कंट्रोल में होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि इसका तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता। एंजाइटी एक सिचुएशनल आपका मूड स्विंग या टेम्परामेंट है जो किसी भी किस्म पे इफेक्ट होता है। तो इसको आप खुद भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरे से सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती, मैं इसको खुद ट्रीट नहीं कर सकती, तो प्लीज़ आप किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट को ज़रूर मिले, ताकि वो आपका एक प्रॉपर वे में आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी एंजाइटी के लेवल के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट कर सके। मेरा इस प्लेटफॉर्म का मकसद जो है, जो मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, कि साइकोलॉजी की अवेयरनेस को पहुंचाना है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं इन साइकोलॉजी के तमाम प्रॉब्लम्स, किसी भी किस्म के डिसऑर्डर्स हैं आपको साइकोलॉजिकल, पैनिक अटैक्स हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर कोई मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं, या आपको बच्चों को लेके कोई डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, टीनेज बच्चों में किसी भी किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन तमाम मसाइल का हल मैं अपने इस एक प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड कर सकूंगी। और इंशाल्लाह मैं हर वक्त एक नई वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होती रहूंगी। मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।